वेलकम बैक गाइस टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या बनी हुई है। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल चीज है, साइडवेज ही हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट हमें एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है और हमारी बात हो चुकी है पहले। जब मार्केट बढ़ रहा है तब वॉल्यूम्स हाई आ रहा है, जब मार्केट गिर रहा है वॉल्यूम्स कम आ रहा है। ये बहुत अच्छी साइन है। मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं जब मार्केट गिर रहा है वो बहुत हेल्दी साइन है। ऑफकोर्स यहाँ से ये जो गिरावट है वो हैवी हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली जब वॉल्यूम्स कम आते हैं विच मीन्स कि ट्रेंड, मतलब ऐसा ट्रेंड नहीं मानेंगे बट फिर भी अगर मानते हैं ट्रेंड है, नीचे की साइड डाउन ट्रेंड है, बट वो भी वीक ट्रेंड है ऐसा। ऑफकोर्स अगर अचानक से कोई सेलिंग आना शुरू हो जाए तो ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो सकता है और हमें नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा है मार्केट में, क्योंकि वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो बहुत प्यारा एक्शन हो रहा है। मतलब स्मॉल कैप को इधर रेंज में रोक दो, मैं कहता हूँ 1-2 महीने के लिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। राइट? अगर आप बहुत एक्सपीरियंस हो तो आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स मिल जाएगी, आप बहुत लकी हो तो आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स मिल जाएंगे जो मूव करेंगे, जिसमें आप अपनी पोजीशन बना के रखोगे। बट ओवरऑल मार्केट मूव नहीं करेगा। बट यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब अपने आप को आप पोजीशन करते हो मार्केट में। अगर मार्केट मूव करता है तो रिवॉर्ड यहां से बहुत बड़ा होगा। बहुत सिंपल चीज है। अगर आपने ऐसे स्टॉक्स लेके रखे हैं जिसके एसएल हिट नहीं होते इस दौरान, अगर यहाँ आपने बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन बना के रखी है और आप आराम से होल्ड कर रहे हो, सोचो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा कैसा होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा 100% पैसा यहाँ लग जाए। मेरे को धीरे धीरे करके मेरा सारा अगर अलोकेशन इधर हो जाता है, रिस्क फ्री अलोकेशन, तो आई बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। क्यों? क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा मेरे सारे स्टॉक वर्क करना शुरू करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है मार्केट में। जैसे देखो, सिंपल चीज है। इधर सब बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मैं अकेला बंदा था जो बोल रहा था कि भाई अभी मार्केट नहीं जा रहा कहीं। मतलब ऑफ कोर्स मैं क्लियरली तो नहीं बताऊंगा, पर मैं बोल रहा था कि मार्केट, मुझे अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मार्केट में। जब मार्केट यहाँ है, गिर रहा है, तभी भी मैं पोजीशंस बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं, ब्रॉडर मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है बहुत मजा आने वाला है, बट हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज जो बाय किया वो था एकस। ऑफ कोर्स आज का जो डार्लिंग स्टॉक था वो था पारस एयर डिफेंस, जिसे मैं पर्सनली बाय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा एक कॉल आ गया था और वो कॉल पे बात करते करते हुए मैंने ऑर्डर प्लेस किया और टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ और फिर स्टॉक निकल गया था। बट बहुत प्यारा मूव किया है। मैंने कल ही बोल के रखा था कि बहुत प्यारा मूव कर रहा है और बहुत प्यारा मूव किया है। मैंने इधर बताया था टेलीग्राम में, यहाँ पर कहीं पर, फिर अगेन यहाँ पर। मैंने पर्सनली बाय नहीं किया है, बट जिसने भी किया है, अगेन यू आर मेकिंग ग्रेट मनी, नो डाउट अबाउट इट। मीशो की बात करते हैं। मीशो बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत मतलब बहुत प्यारा हो रहा है। अब मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। या तो या यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल जाए और बहुत बड़े मूव्स देगा, और या फिर नीचे चला जाएगा तो फिर अगेन मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा। इसमें अभी भी मेरा ट्रेड रिस्क फ्री कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। मतलब क्यू पार की बात करते हैं तो अगेन बहुत प्यारा चार्ट बन रहा है इसका। अब ये ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये स्टॉक बाय करने का। फिर बात करते हैं बेल की। बेल अब मैं होल्ड करने वाला हूँ थोड़ा लंबा। मैंने बोला था कल कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना, अगेन कंडीशन चेंज हुई, मेरे रूल्स चेंज हो गए। अब यहां से बेल को मैं थोड़ी और जगह दूंगा कि वो और थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर जिस तरीके से मूव कर रहा है, जितनी स्मूथली मूव कर रहा है। आज हमने एकस बाय किया, वो भी मूव किया, मतलब डिफेंस सेक्टर एज अ होल मूव कर रहा है। अगर डेटा पैटर्न्स की बात करें तो डेटा पैटर्न्स ने भी बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया है, विच मीन्स कि डिफेंस सेक्टर एज अ होल बहुत फिनोमिनल परफॉर्म कर रहा है। चाहे आपको जो समझना है समझो। डिफेंस सेक्टर यहाँ से यहाँ पहुंचा था, ए टू बी, बी टू सी पहुंचा था, अब सी टू डी जाने की तैयारी कर रहा है। मतलब जितने भी बेस बन रहे हैं वहां से वो ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकल रहा है। एंड अगेन आप सबको पता होगा कि हमने दिवाली में ये कॉल लिया था कि मैं पर्सनली डिफेंस सेक्टर में हैवीली इन्वेस्ट होने वाला हूं। तो बहुत प्यारा मूव कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। एआई सेक्टर बहुत प्यारा लग रहा है। एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक। आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप बाय करो इन स्टॉक को, क्योंकि इस स्टॉक में फंसा भी जा सकता है। बट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके चार्ट्स। मैं अगर पर्सनली बाय करूंगा तो मेरे कैपिटल का, ओवरऑल कैपिटल का बहुत छोटा पोर्शन इसमें रखूंगा, ज्यादा पोर्शन नहीं रखूंगा। फिर बात करते हैं प्रिसीजन वायर्स की। तो अगर कोई बाय करना चाहे, कल्याण ज्वेलर्स एक बार के लिए आप लोग अब अवॉइड कर दो। ये मेरे लिए स्टॉक है, अगर मैं इसे ट्रेड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट आप लोग इसे अब ट्रेड मत करो। OFSS ये भी हमारी एम लिस्ट में है। SYRMA हमारी एम लिस्ट में है। HSCL ये अब स्टॉक्स बहुत ही अच्छी तरीके से बेस फॉर्म कर दिया इन्होंने। अब यहाँ से ब्रेकआउट आता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पता। ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। ब्रेकआउट होगा, फिर मूव करेगा नहीं करेगा वो फिर उसके बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो मैंने कल बताए थे और आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जो था पारस, अगेन
एरोफ्लेक्स मैंने नहीं बताया था। डेटा पैटर्न्स, डिफेंस सेक्टर एज अ होल सारा ही परफॉर्म कर रहा था। अगर डे बिफोर यस्टरडे के जो चार्ट्स देखे तो इंडो एमआईएम भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आईएफसीआई परफॉर्म किया है, एवलन परफॉर्म किया है। मतलब दिस इज अ टाइम टू ट्रेड गाइस। अगर आप बैठे हो शांति से तो नहीं, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी सर्चिंग द स्टॉक्स विच आर इन योर फेवर। मतलब आप लकी होने चाहिए उस स्टॉक को बाय करने के लिए, तो आप वैसे स्टॉक ढूंढते रहो। अगर नहीं मिल रहा है, अगेन छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, धीरे 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 करके पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट इज नॉट वेटिंग फॉर एनीवन माय गाइस। ठीक है, टीएफसीआई कितना परफेक्ट ब्रेकआउट आया है। ऑफकोर्स इसे बाय नहीं कर पाते, बट क्रेडिट जरूर लूंगा क्योंकि मैंने बताया था। तो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे। अगर एक कॉस्ट स्टॉक की बात करें तो जैसे मैंने बोला था ब्लू स्टोन, मेरे को पर्सनली गोल्ड सेक्टर मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, और वही हुआ है। मैंने इसे इसीलिए बाय नहीं किया था। पर्सनली बाय करना चाहता था बट इसीलिए बाय नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड सेक्टर अब थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है। फिर सेडमैक की बात करते हैं, कितना प्यारा परफॉर्म किया है। आप देखो विद इन फ्यू डेज 15% मूव कर गया है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। मतलब स्टॉक्स अभी मूव कर रहे हैं, बस आपको लकी होना पड़ेगा उन स्टॉक्स को बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल स्टॉक्स, मतलब अगर 20 स्टॉक्स है उसमें से सिर्फ 5 स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं, बट वो वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ढूंढते रहना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे करके पोजीशंस को बिल्ड करता रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है। अगर नहीं परफॉर्म करता है तो आप मेरे पास मत आना कि मैंने बोला था कोई स्टॉक बाय करने को, आपने कर लिया, आप लॉस में हो। नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी अलग है। मैं ये कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, यू शुड नो इट, राइट। दैट्स ऑल गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन मेरी पोजीशंस उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट जो स्टॉक्स मेरी एम लिस्ट में आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक मेरी एम लिस्ट में, वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट बढ़ना शुरू हो जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी ऑल माई स्टॉक्स वर्किंग। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी टाइम लेना है उतना ले लो, क्योंकि मार्केट अभी का ऐसा है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा, अगर ब्रेक डाउन होगा तो अगेन सबको सेल करना पड़ेगा और हम वापस कॉस्ट आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट, मजा आने वाला है, आई टेल यू। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप नए हो चैनल में तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां आप ज्वाइन करो। वहां मैं लाइव अपडेट्स देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन से स्टॉक बाय कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रहे हैं।